हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप से स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए सॉरी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोग मैं वो कई वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सका। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आज हम आपके सामने प्रमुख वीडियो ये लाने जा रहा हूँ कि हाल ही में यूपी पीसीएस का पेपर है और यूपी पीसीएस संबंधित हम कुछ आपको मैटर या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जो पिछले 3, 4, 5 सालों के अंदर पेपर आए हुए हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगा। राइट, जो भी 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे वह मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक, मोस्ट वन लाइनर टाइप होगा और एमसीक्यू होगा, सभी टाइप का होगा, क्योंकि आपको मैं बाकायदा बोर्ड पे बताऊंगा। राइट, आते हैं यूपी पीसीएस संबंधित 2017, 18, 19, 20। 2017, 18, 19, 20 में पूछे गए क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो दी गई है वो दी गई है किसके द्वारा? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा द्विकुंडली संरचना दी गई है। अब द्विकुंडली संरचना डीएनए, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पीसीएस की बजाय अन्य एग्जाम में भी। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो दी गई है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई है, इसीलिए और इसी के आधार पर ही 1962 में इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। वाटसन एवं क्रिक को डीएनए की द्विकुंडली संरचना के आधार पर ही 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोग नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। राइट, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसका एक संयुक्त उपक्रम है? किसके द्वारा बनाया गई ये मिसाइल है? अगर देखा जाए सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाई गई है, किसके माध्यम से बनाई गई है? भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो बनाई गई है वो बनाई गई है भारत तथा रूस से। भारत एवं रूस इन दोनों के माध्यम से सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। इसके माध्यम से भारत तथा रूस के माध्यम से। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता है 290 किलोमीटर की मारक क्षमता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वैश्विक गांव की संकल्पना किस पर आधारित है? वैश्विक गांव की संकल्पना किस पर आधारित है? वैश्विक गांव की संकल्पना किस पर आधारित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्विक गांव की संकल्पना परिवहन एवं संचार का विकास,
वैश्वीकरण। ये संकल्पना किस पर आधारित है? तो परिवहन एवं संचार के विकास पर, मतलब कि परिवहन व संचार को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, पेड़ों के पत्तों की झुरमुराहट जो है कितने डेसिबल स्तर तक है? तो बात करते हैं पेड़ों के पत्तों की झुरमुराहट कितने डेसिबल स्तर तक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ों के पत्तों की झुरमुराहट जो डेसिबल स्तर है वो कितने डेसिबल स्तर है? तो 20 डेसिबल स्तर। आंसर इसका है 20 डेसिबल स्तर तक इसका पेड़ों की पत्तों की झुरमुराहट आपस में जो झुरमुराते हैं वो 20 डेसिबल तक है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और बेनिफिट से आपको काफी ज्यादा इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी आने वाले पेपरों में। ठीक, चाहे वो पीसीएस का हो या अन्य एग्जाम आगे बढ़े उसके लिए, एनटीपीसी के लिए भी खास क्वेश्चन है ये सब। राइट। अगला क्वेश्चन बात हम करते हैं कि पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी है। जो जानवरों को दर्द निवारक दवा दी जाती है वह भारत में गिद्धों को लुप्त होने के लिए उत्तरदायी कौन सी दवा है? तो क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नोट करते चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक दवा जिससे भारत में गिद्धों को विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी दवा है। वह कौन सी दवा दर्द निवारक जो जानवरों को दी जाती है और गिद्धों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक और गिद्धों की मृत्यु से हुई है? तो कौन सी दवा है? डिक्लोफिनेक। कौन सी? डिक्लोफिनेक। ये दवा दर्द निवारक दवा है जो किसको दी जाती है? जानवरों को दी जाती है। जानवर जब मर जाते हैं तो गिद्ध जब उनके मांस को खाते हैं, जिसके वजह से वह दवा गिद्धों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसके वजह से जितने जानवर को दर्द निवारक दी जाती है दवा, और गिद्ध जब मर जाते हैं तो जानवर गिद्ध को जब खाते थे तो गिद्ध भी मर जाते थे। ये इतनी खतरनाक दवा है। कौन सी है? डिक्लोफेनिक जो दवा है, डिक्लोफिनेक, ये जो दवा है जानवरों को दी जाती थी दर्द निवारक के रूप में, और जब मर जाते थे गिद्ध, अगर जानवर की मांस खाता था जानवर का, जिससे गिद्ध भी मर जाता था। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे और आगे आने वाले पेपर में आपको काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन क्या होता है? अगर बात करें तो ग्राफीन किसे कहते हैं? तो ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, बहुत छोटा रूप है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, बहुत छोटा है। ठीक, ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का एक छोटा प्रतिरूप है जो
वायुमंडल में पाया जाता है और सबसे छोटी संरचना के रूप में माना जाता है इसे ग्रेफीन को। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता रहा है सुरक्षा के लिए मराठा जो होते थे राजस्व वसूलते थे, तो किस रूप में वसूलते थे। सुरक्षा के रूप में मराठे राजस्व किस रूप में वसूलते थे, तो जो मराठे होते थे सुरक्षा के रूप में वो किस रूप में, तो चौथ के रूप में राजस्व वसूलते थे। चौथ लाइए हम आपको इससे मतलब कि स्वतंत्रता दिलाएंगे और आपकी सुरक्षा के लिए आपको आपसे जो पैसा ले जा रहा है ये सिक्योरिटी मनी है, आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक, ये कब है, कब की घटना है, 1752 ईस्वी के समय ये होता था। तो मराठा सुरक्षा के रूप में चौथ का देते थे, राजस्व के रूप में वसूलते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन अगर हम कहें आपसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त कराता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता तो खारवेल शासक। अगर बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख तो खारवेल शासकों के लिए, ठीक है, खारवेल शासक। ठीक, खारवेल शासक किसके थे ये, उड़ीसा के चेदी वंश के थे। उड़ीसा के चेदी वंश के, ठीक, जो हाथी गुम्फा अभिलेख की जानकारी देता है खारवेल शासक है। यहाँ कहाँ के, उड़ीसा के चेदी वंश के लोग शासक हैं। ठीक है, बहुत खास क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, तो बात करते हैं अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की। स्थापना किसने की। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो बात करते हैं तो कौन है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर साहब, जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की। वीडी सावरकर साहब 1904 में उन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की। ठीक, इंपॉर्टेंट, कहाँ की, महाराष्ट्र में की, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। बहुत बार आया हुआ है, आप लोगों को मुझे पता होना चाहिए। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, किससे
संबंधित है। जो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। इसका संबंध किसके बीच है? केंद्र एवं राज्य, केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। ये सरकारी आयोग बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन माना जाता है। ये केंद्र